समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। श्रावण मास में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जलाभिषेक करना चाहिए। जल तत्व जब बढ़ता है तो अग्नि तत्व जो कमज़ोर पड़ा रहता है उसको भी बल प्राप्त होता है, क्योंकि जल अग्नि क्या है कि जल से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आकाशाद वायु, वायोः अग्नि, अग्नि अद्भि, अद्भो माने जल, आपः और अद्भि पृथ्वी, ये क्रम है। माने आकाश तत्व की प्रधानता से उसके सहयोग से उत्पन्न होता है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से फिर पृथ्वी आती है। तो जो जल तत्व अधिक बढ़ जाए तो उससे जो ऊर्जा की कमी है दूर होती है। इसीलिए कभी कभी अपच आदि में जल का प्रयोग करते हैं। तो सावन में जल की अधिकता, फिर तो बादल बरसते ही हैं, लोगों को चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक जरूर करें। अब जलाभिषेक करने के लिए यदि किसी कारण से प्रतिबंध है, मंदिरों में नहीं जा सकते, तो अपने घरों में ही करें। घर में भगवान शंकर की पार्थिव मूर्ति बना लें। पार्थिव माने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें आवाहन कर लें कि इसमें भगवान शंकर विराजमान हैं और शंकर जी के लिए जलाभिषेक करें। ये सबसे बड़ा उपाय तो यही है। दूसरा ये है कि अभिषेक बहुत लोग ऐसे हैं जो रुद्राष्टाध्यायी से करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी वेद है, यजुर्वेद का मंत्र है। अब यजुर्वेद से तो संभव नहीं है सबके लिए, क्योंकि बहुत ऐसी जनता है जिसके लिए अब शंकर जी के मंत्र भी सब नहीं याद हो सकते, संस्कृत में मंत्र होते हैं। तो स्तोत्र पाठ कर ले। हिंदी में अगर वो चाहता है तो शिव चालीसा का पाठ करे। अगर ये भी संभव नहीं है तो तीसरा उसका सबसे बड़ा उपाय है कि ओम नमः शिवाय। इससे बड़ा और कोई मंत्र शंकर जी के लिए नहीं है। इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। इसमें नमः शिवाय, नमः 2 हुआ और शिवाय 3, ये 5 हो गए, और ओम तो प्रणव है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का अगर कोई जब करता हुआ शंकर जी को जलाभिषेक करे तो शंकर जी परम प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा, महीने पर्यंत, चौथा कह लें मास पर्यंत शंकर जी के नामों का स्मरण करे, शंकर जी का ध्यान करे, शंकर जी का पूजन करे, भगवान शिव के लिए समर्पित कर दे। तो जिस रूप में भी कर सके शंकर जी के पूजन से, भजन से, स्मरण से, ध्यान से उसका कल्याण होगा। पांचवी बात कहें तो इसमें एक शंकर जी के निमित्त से बेलपत्र अवश्य जल के साथ अर्पित करें। अक्षत और बेलपत्र जल के साथ जो अर्पित करता है, शंकर जी कहते हैं मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। चुलकेन जलेन वा बेलोदलेन अक्षतेन और चुलकेन जलकेन वा, अथवा चुल्लू भर जल भी अगर बेलव पत्र के साथ में और अक्षत के साथ कर देता है, समर्पित करता है, तो मैं उसका ऋणी होता हूँ। तो ये करे। तीसरी बात इसमें रक्षाबंधन भी आता है। तो रक्षाबंधन में श्रावणी कर्म होते हैं, ऋषियों के पूजन होते हैं, यज्ञोपवीत आदि बदले जाते हैं। लेकिन आम जनता, सारी जनता के लिए तो ये सब संभव नहीं है, पर रक्षाबंधन तो लोग करेंगे ही। तो रक्षाबंधन करें, साथ में ये संकल्प करें कि हम सावन मास में एक और अच्छी बात है, श्रावणे साकम वर्जयेत, माने सावन मास में साग, पत्ते वाली जो साग बनाए जाते हैं उसको कोशिश करना चाहिए कि नहीं खाए, क्योंकि इसमें कीटाणु बढ़ जाते हैं। तो सावन में साग का वर्जन किया गया है। जो ऐसा करता है उससे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तीसरी बात, ऊर्जा बनी रहे इसलिए ध्यान प्राणायाम अवश्य करता रहे। प्राणायाम करने से, शंकर जी का ध्यान करने से भी वृद्धि होगी। अब इसमें शंकर जी की उपासना मूल है, लेकिन शंकर जी के साथ साथ पंचदेवों की भी उपासना, विशेष करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य इस समय उनकी किरणें मंद होने लगती हैं और एक प्रकार से रोग बढ़ते हैं। तो सूर्य को जो अर्घ्य देता है या सूर्य की उपासना करता है, आरोग्यम भास्करादिक्षेत, वो निरोगी हो जाता है, उसको रोग हावी नहीं होने पाते।
आरोग्य चाहिए तो सूर्य को जल जरूर दे, अर्घ दे, और संभव हो तो सूर्य के मंत्र का जप भी करें। गायत्री आदि मंत्रों का जप करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। तो सूर्य की उपासना करें, भगवान शंकर की उपासना करें, और साथ साथ चंद्रमा की भी उपासना करें। सोमवार का व्रत कर सकता हो तो व्रत करें। सोमवार का व्रत करने से भी सोम की प्रसन्नता और भगवान शिव की प्रसन्नता होती है। संभव हो तो रुद्राभिषेक भी करें। और इसके साथ साथ शंकर जी की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, ये तो 3 उपासनाएं होती हैं। लेकिन अगर इनके साथ उसके जो इष्ट देव हैं उनकी भी उपासना करें। इष्ट देव की उपासना के बिना कोई भी उपासना पूर्ण नहीं होती, तो इष्ट की भी पूजा करें। तो ये सब करने से व्यक्ति निरोगी होगा। प्राणायाम जरूर करें, शरीर की क्षमता बढ़ाए। तो ये जो श्रावण मास में जो कृत्य किए जाते हैं उससे व्यक्ति का निश्चित ही कल्याण हो जाता है। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।